बंगाल की सरहद पर बाउंड्री नहीं है, नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, विपक्षी नेताओं के पास सिक्योरिटी नहीं है, और जो सच बोलता है उसे डर में जीना पड़ता है। तुकबंदी बनी नहीं, पर बात तो यही सच है। पार्ट 1 में हमने देखा भ्रष्टाचार, टूटी अर्थव्यवस्था और महिलाओं के साथ हुए अन्याय की कहानी। पार्ट 2 में बात करेंगे हम उस डर की जो 15 साल से बंगाल के लोगों की आवाज़ दबा रहा है, घुसपैठ और उस साजिश की जो बंगाल की पहचान बदल रही है, और उस वादे की जो कहता है भय नहीं, भरोसा। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ 2200 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर शेयर करता है और पिछले 15 सालों से ये बॉर्डर एक छलनी जैसा रहा है। फॉर्मर बीजेपी लीडर और एनालिस्ट मृत्युंजय शर्मा ने एक रीसेंट इन डेप्थ इंटरव्यू में इसे साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेजन कहा, जहां बड़े पैमाने पर होने वाली इलीगल माइग्रेशन ने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के इलेक्टोरल डेमोग्राफिक्स बदल दी है और एक ऐसा वोटर बेस तैयार कर दिया है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए टीएमसी के पास हर तरह के पॉलिटिकल इंसेंटिव। टीएमसी गवर्नमेंट पर बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर रोकने के आरोप लगते रहे हैं। एलिजिडली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन एलोकेट ही नहीं की, जिसकी वजह से ऐसे गैप्स रह गए हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बंगाली में एक शब्द है भय, जिसका मतलब है डर और फियर, और बंगाल के बहुत सारे अपोजिशन वोटर्स के लिए भय सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनकी रोज की रियलिटी है। अपोजिशन वर्कर्स पर हमले हुए हैं, घर जलाए गए हैं, बूथ कैप्चरिंग की भी रिपोर्ट्स आई हैं। बीजेपी ने इसे अपने चार्जशीट में डॉक्यूमेंट किया है। इसी वजह से मैनिफेस्टो की टैगलाइन सिर्फ एक स्लोगन नहीं, भय नोए भरोसा, डर नहीं विश्वास, ये सीधा उन वोटर्स से बात करता है जो सालों से अपनी आवाज उठाने से डरते हैं। तो ये है टीएमसी के 15 साल के राज की ग्राउंड रियलिटी। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसे विश्वास का संकल्प कहा गया है, उसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। चलिए सबसे ज़रूरी कमिटमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं। हर महीने 3,000 डायरेक्टली महिलाओं के बैंक अकाउंट में, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और पब्लिक स्पेसेस में ऑल विमेन पेट्रोल टीम्स। 2 ऑल विमेन पुलिस बटालियंस, जिनका नाम मतनगिरी हजरा और रानी शिरोमणि के नाम पर रखा जाएगा। पुलिस फोर्सेस समेत सभी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन। फ्री एचपीवी वैक्सीनेशन और फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग्स। कॉलेज एडमिशन के वक्त लड़कियों को 50,000 तक की फाइनेंशियल हेल्प। ये सिर्फ वेलफेयर प्रोमिसेस नहीं है, ये वो स्ट्रक्चरल बदलाव हैं जो बंगाल को महिलाओं के लिए ज़्यादा सेफ और बेहतर बनाएंगे। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नई जॉब्स, बेरोजगार यूथ के लिए जॉब सर्च के दौरान 3,000 का मंथली अलाउंस। सिंगूर में एक इंडस्ट्रियल पार्क, वही सिंगूर जहां करंट सीएम के मूवमेंट ने नैनो प्लांट को ख़त्म कर दिया था। ये एक बड़ा सिंबॉलिक रिवर्सल होगा। बंगलार उद्यम क्रेडिट कार्ड, जिसके ज़रिए 5 लाख यूथ को 10 लाख रुपए तक मिलेंगे, जिसमें से आधा ग्रांट होगा और आधा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन। एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स, जहां 1 लाख यूथ को एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स में ट्रेन किया जाएगा, ताकि बंगाल की क्रिएटिव इकोनॉमी को बिल्ड किया जा सके। सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर बॉर्डर फेंसिंग के लिए ज़मीन का एलोकेशन, इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए एक ज़ीरो टॉलरेंस डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट मॉडल। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 की सालाना मदद। चावल का एमएसपी बढ़ाकर 3100 कर दिया गया है। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा। आलू, चावल और आम के फार्मर्स को बेहतर प्राइजेस। जूट इंडस्ट्री का रिवाइवल, मिल्स का मॉडर्नाइजेशन, किसानों को सपोर्ट और बंद पड़ी मिल्स को फिर से खोलना। आयुष्मान भारत
जिसमें 5 लाख तक का फ्री मेडिकल कवरेज मिलता है, फाइनली बंगाल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जहां इसे अब तक ब्लॉक करके रखा गया था। नॉर्थ बंगाल में एक एम्स बनाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सही मायने में लागू किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड टीचर रिक्रूटमेंट, जो एसएससी स्कैम का असली तोड़ होगा। 2026 का इलेक्शन एक ऐसे मोड़ पर है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता वही पुराना, यानी पिछले 15 सालों जैसा हाल। दूसरा रास्ता है अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी और एक ऐसी गवर्नमेंट का जो लोगों से लूट खसोट करने के बजाय सही में उनके लिए काम करे। बंगाल की जनता कौन सा बंगाल चाहती है, इसका पता हमें 4 मई को चल जाएगा। अंत में, अगर मेरी YouTube जर्नी का पहला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। प्रणाम।